हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे हिंदी सिनेमा जगत के दो ऐसे सितारों पर बात करने वाले हैं। दो ऐसे सितारों के बीच की बॉन्डिंग पर चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे से लेकर राजनीति के अखाड़े तक का सफर तय किया है। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। ये दोनों ही कलाकार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अगर फिल्मी दुनिया में बात करें तो इन दोनों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। जहां एक तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मुस्कान आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को जीत जाती है, तो वहीं मिथुन दा की शानदार डायलॉग डिलीवरी की टैलेंट को लेकर आज भी लोग उनके दीवाने हुए जाते हैं। आप सब जानते हैं, हीमेन धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी मिथुन दा के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस कर चुकी हैं। लेकिन फिल्मी पर्दे से हटकर कितना खट्टा मीठा ड्रीम गर्ल और मिथुन दा का रिश्ता रहा है, हम आपको बताएंगे। आज की तारीख में मिथुन दा हेमा मालिनी को हेमा माँ कहकर भले ही बुलाते हो, भाभी माँ कहकर भले ही उनका सम्मान बढ़ाते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लंबे समय तक इन दोनों के बीच कड़वाहट भरी रही। लंबे समय तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों के रिश्ते में जरा तनाव आ गया था। वो तनाव आने के पीछे की वजह क्या थी? वो तनाव गुजरते हुए समय के साथ दूर किस तरह से हुआ, और साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरह हीमैन धर्मेंद्र के कारण मिथुन दा और हेमा मालिनी का रिश्ता मधुर हो गया। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीते साल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हिंदी सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में थामे रही हैं। राजनीति के अखाड़े से अलग आप सब जानते हैं कि मिथुन दा और हेमा मालिनी ये दोनों ही फिल्मी पर्दे के मंझे हुए कलाकार हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये दो शानदार कलाकार एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। ये दो बेहद माने हुए कलाकार एक दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। साथ ही इनकी फिल्मों के सेट से जुड़ा किस्सा भी आपको सुनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं मिथुन दा और धर्मेंद्र की। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती जब बॉलीवुड में डेब्यू उन्होंने किया तब वो हीमैन धर्मेंद्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। धर्मेंद्र के साथ मिथुन दा ने कई फिल्में की। पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को सिने प्रेमियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता रहा है। कई मर्तबा शूटिंग के बाद मिथुन दा सीधे धर्मेंद्र के साथ उनके घर जाया करते थे। वहीं पर ये दोनों एक साथ खाना खाया करते थे। मिथुन दा ने एक बार धर्मेंद्र से कहा, निजी जिंदगी में मेरा कोई भाई नहीं है, क्या मैं आपको अपना बड़ा भाई मान सकता हूँ? धर्मेंद्र ने दिल खोलकर मिथुन दा के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके साथ भाई वाला रिश्ता बनाया, इसे हमेशा निभाया। धर्मेंद्र की पत्नी होने के नाते मिथुन ने हेमा मालिनी को भाभी माँ कहना शुरू कर दिया। पर्दे पर मिथुन दा और हेमा मालिनी ने कपल्स के तौर पर लोगों को एंटरटेन किया, प्रेमी जोड़े बनकर लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन पर्दे से हटकर निजी जिंदगी में मिथुन हमेशा हेमा मालिनी को भाभी की तरह सम्मान देते रहे और उन्हें हमेशा भाभी माँ कहकर पुकारते रहे। ये दोनों एक्टर अक्सर एक दूसरे के साथ पार्टियां करते नजर आते हैं। मिथुन दा और हेमा मालिनी के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ मिथुन चक्रवर्ती का वैसा ही रिश्ता आज तक कायम है। एक टीवी रियलिटी शो में मिथुन दा ने इन सब बातों को हीमैन धर्मेंद्र के सामने ही बताया। टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां रिश्ते बनते हैं, जहां रिश्ते बिगड़ते हैं, वहीं इतने साल बीत जाने के बाद भी हेमा मालिनी, मिथुन दा और धर्मेंद्र का रिश्ता एक दूजे के साथ बेहद खूबसूरत है। मिथुन दा हेमा मालिनी का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। हीमैन धर्मेंद्र के परिवार को अपना मानते हैं। उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ काफ़ी खूबसूरत रिश्ता शेयर करते हैं। चलिए अब हेमा जी और मिथुन दा की फिल्म को लेकर पर्दे के पीछे हुए एक झगड़े के बारे में आपको बताते हैं। ये बात है साल 1988 की, जब मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी को फिल्म गलियों का बादशाह में कास्ट किया गया। उन दिनों हेमा मालिनी तो इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा थीं, तो वहीं मिथुन दा भी बड़े स्टार्स की लिस्ट में शुमार थे। इस फिल्म में दोनों के बीच काफ़ी रोमांटिक सीन्स फिल्माए गए। खबरों की माने तो फिल्म के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने डायरेक्टर से कहा, हेमा मालिनी के मुकाबले फिल्म में उनके सीन ज़्यादा रखे जाएं। उन्होंने कहा, इस पिक्चर से हेमा के कुछ सीन्स हटा दिए जाएं। वहीं हेमा मालिनी को डायरेक्टर और मिथुन दा के बीच हुई इस बातचीत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। हेमा मालिनी ने पता किया कि फिल्म में उनके और मिथुन चक्रवर्ती के निभाए कुछ रोमांटिक सीन्स भी हटा दिए गए हैं। ड्रीम गर्ल का गुस्सा 7वें आसमान के पास पहुंच गया। वो डायरेक्टर के पास गई। उन्होंने मिथुन और निर्देशक शेर जंग से कहा, अगर फिल्म में इंटीमेट सीन नहीं रखने तो फिल्माए क्यों? क्या ये एक तरह का शोषण नहीं है? इसके बाद डायरेक्टर शेर जंग सिंह ने कहा, उन्होंने फिल्म के वही सीन हटाए जो उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन ड्रीम गर्ल किसी भी तरह से ये बातें सुनने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म के दूसरे अभिनेता राजकुमार से इस बात की शिकायत की। राजकुमार ने हेमा मालिनी का साथ दिया। फिल्म के डायरेक्टर को डांट लगाई। बताया जाता है कि लंबे समय तक मिथुन दा और हेमा मालिनी के बीच इस विवाद को लेकर कड़वाहट बनी रही। हालांकि समय बीतता गया, चीज़ें सुधरी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। राजनीति में दोनों सक्रिय हैं और इन सब के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हीमैन धर्मेंद्र के चलते हेमा जी और मिथुन दा के बीच का रिश्ता भी जो मधुर बना, आज तक इस रिश्ते में मिठास वैसी ही कायम है। तो देखा आपने किस तरह से मिथुन दा जो हैं उनको हमेशा कमी खलती रही एक भाई की। उन्होंने धर्मेंद्र को अपना भाई बनाया और इसी के चलते हेमा मालिनी उनकी भाभी माँ बन गई। तब से लेकर अब तक वो ड्रीम गर्ल का बेहद सम्मान करते हैं। रियलिटी मंच पर एक बार धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और मिथुन दा जब एक साथ नजर आए, वाकई जो माहौल वहां बन गया उससे साफ मालूम पड़ रहा था फिल्मी पर्दे से हटकर इन तीनों के बीच की दोस्ती, इनके बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत है और कितनी शिद्दत के साथ ये तीनों उस रिश्ते को निभाते हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।